नमस्कार साथियों। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है वो अब ज्वाइन कर लें। उनको ज़्यादा दिन तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम 10 अगस्त के बाद में या 12 अगस्त के बाद में ज्वाइन करेंगे, इतने दिन घर बैठे रहें। तो ये आपकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी रहती है तो अगर आप 4-5 तारीख तक 6-7 तारीख तक ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वहम में बैठे रहते हैं कि अपन 12-13 तारीख के बाद में ज्वाइन करेंगे और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी तो फिर आप उसको सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है तो उन्हीं को यही सलाह दी जाती है कि वो समय रहते ज्वाइन कर ले। ठीक है। बाकी जिन अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर आया है उनके साथ में जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या फिर जिनकी डिग्री बाहरी राज्य से है या फिर जिन्होंने 10th है वो सीबीएसई बोर्ड से की है, उनके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में जारी क्यों नहीं किए गए। तो आपके लिए बता दूं कि जो मेडिकल बोर्ड है उसका गठन किया गया है जिला स्तर के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका पुनः मेडिकल होगा। ठीक है, नॉर्मल मेडिकल होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर मेडिकल होगा और जो भी आपके अदर स्टेट के बोर्ड के जो भी मार्कशीट है, सीबीएसई बोर्ड की जो मार्कशीट है, उनका भी जल्दी ही निस्तारण कर लिया जाएगा अगस्त के महीने में ही, और अंत में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कोई भी सूचना होती है तो आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। और आप हमारी इस इंस्टा आईडी को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं, काफी स्टूडेंट का ये मानना है कि सर जो होल्ड कैटेगरी का रिजल्ट है, होल्ड कैटेगरी का रिजल्ट है ये कब आएगा, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? जो भी प्रोविजनल कैटेगरी में है या फिर जिनका रिजल्ट होल्ड है उनका रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि आपको पता है कि 53,750 पदों के ऊपर यह भर्ती परीक्षा थी, जिनमें से 48,000 कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया था। 5,750 कैंडिडेट हैं, इनका परिणाम होल्ड कर लिया गया था। और इन 48 में से 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया गया था। यानी 48,000 में से भी 45,700 के समथिंग कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल परिणाम है वो जारी किया गया। तो कहने का मतलब है कि सीधा सा 7,500 से 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको या तो प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है या फिर जिनका परिणाम होल्ड रखा गया है। तो इनका परिणाम कब आएगा? क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं तो कमेंट सेक्शन ज्यादातर इन्हीं अभ्यर्थियों का भरा रहता है, तो मैंने सोचा कि इनको लेकर कोई अपडेट है तो आपको सूचित कर दिया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि 53,750 में से, जैसे मैंने आपको बताया, 48,000 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया, जिनमें से 45,700 के समथिंग ही आपका विभाग आवंटन हुआ है, बाकी को अभी तक विभाग आवंटन भी नहीं हुआ है। लेकिन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है और कुछ का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। तो होल्ड किन का रखा गया है? माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कुछ अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो 0.0003 रही है, तो माइनस वाले अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट में चले गए कि 0 पर अगर रिजल्ट जारी किया जा सकता है तो माइनस पर क्यों नहीं किया जा सकता, जिसके कारण 5,750 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम हाईकोर्ट के न्यायालय के अधीन है। तो अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट ने निर्देशों की पालना के तहत इस परिणाम को रोका है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, जैसा कि आलोक राज जी ने कहा है। मैं आपको बता दूं कि आलोक राज जी ने जो 4th ग्रेड का होल्ड रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया है कि जल्दी ही निकालने का प्रयास है। तो जल्दी ही निकालने का प्रयास है तो हम इससे उम्मीद बांध सकते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग वालों को ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट है वो आपकी 14 अगस्त है, 14-15 अगस्त से पहले उसको ज्वाइन करना है। तो 14-15 अगस्त से पहले आपका जो भी होल्ड रखा गया परिणाम है, जिनका परिणाम है वो प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है, उनका परिणाम आ सकता है। तो आज जैसे आपकी 2 अगस्त हो गई, तो 10-12 दिन में जिन भी कैटेगरी का रोका गया है परिणाम और जिनका प्रोविजनल कैटेगरी में है उनका परिणाम आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कई कैंडिडेट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर कब निकलेगा। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में प्रोवाइड करवाया है, उसमें बताया है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं आएगा, है ना। विभाग के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, जो कार्यालय आदेश है, इसमें इस तरीके की जो लिस्ट जारी की गई है, आपका नाम जिस पेज के ऊपर है उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना है, जो भी आपको स्कूल या कार्यालय आवंटित हुआ है वहां पर। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल फोटोकॉपी, शपथ पत्र, वो बनवाकर इस पेज में, जिस पेज पर आपका नाम है, वो नाम आपको पेज का प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना है। यही आपका ज्वाइनिंग लेटर है। अलग से हर एक कैंडिडेट का अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध लेना। फिर एक कैंडिडेट का कहना है कि सर हमने आपके कहने पर पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब किसी काम का नहीं है, हमारे पैसे वेस्ट हो गई। देखो, आप अगर मैं चाहता तो इस कमेंट को यहां पर नहीं ले सकता था, लेकिन क्लैरिफिकेशन देनी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूं और अगर वहां पर स्टूडेंट नाखुश होते हैं तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूं, है ना। ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट को पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर डाउट है कि आपके कहने से हमने बनवा लिया। तो देखो, मैं आपको बताऊं,
पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका 6 माह तक वैलिड होता है, 6 माह तक वैलिड होता है। फिर आप कहेंगे कि सर 6 माह तक वैलिड होता है लेकिन यहाँ पर तो वैलिड नहीं कर रहे, तो ये इनकी मूर्खता है, इनका डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपका राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया। इसमें देखिए साफ तौर से लिखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में शासन सचिवालय हेतु नियुक्ति आदेश 434 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर देखो, स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, 2 चीजें हैं, एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और एक आपका है पुलिस सत्यापन रिपोर्ट। ये नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात जारी किया हुआ होना सुनिश्चित है, ठीक है, ये एक बात है ना, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको बनवाना है। 53,750 पदों पर भर्ती हुई है, 3 विभाग है, एक आपका आरपीएससी है, एक आपका यहाँ पर सचिवालय है और एक आपका यहाँ पर कौन सा है, एआरडी विभाग है, यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग है। तीनों एक ही भर्ती के तहत 53,750 कैंडिडेट भरने हैं। ये दोनों भाई साहब तो कुछ और भाषा बोलते हैं और ये कुछ और भाषा बोलते हैं। अच्छा, इनमें से भी कुछ भाषा बोलने वाले तो अलग हैं और कुछ और बोलते हैं। कैसे हैं, देखो मैं आपको बताऊं। सचिवालय वाले ये कहते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपका है राजकीय वातावरण विधि और विधि कार्य विभाग, ये आपका एआरडी प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जूम कर देता हूं, अब मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या लिखा गया है, ये आपकी चेकलिस्ट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें जो दस्तावेज सत्यापन होगा उसकी लिस्ट है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये देखो 13 नंबर पॉइंट पर है, अपने गृह जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के द्वारा प्रति हस्ताक्षर या प्रमाणित मूल चिकित्सीय प्रमाण पत्र। एक बात। दूसरी देखो, यहाँ पर ऑनलाइन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, ये 14 नंबर पर। अब ये ऑनलाइन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट का मतलब क्या है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन। और ये कब मांगा गया है, ये आपका काउंसलिंग में मांगा गया है। काउंसलिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उस समय ये मांगा गया है, नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में नहीं मांगा गया है। तो ये है इनके डबल स्टैंडर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती का आयोजन करवाया गया। आरपीएससी वाले तो ये कहते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में सही है, ठीक है। और एआरडी वाले में इस विभाग के अंतर्गत ये कहते हैं कि नहीं, काउंसलिंग के समय में आप या ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बनवा कर दो। ये सचिवालय वाला जो है, इनके नियुक्ति आदेश पहले जारी किए जा चुके हैं, उसमें ये लाइन मेंशन की गई थी, तो काफी अभ्यर्थियों ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाया। अब नहीं बनवाया तो जैसे ही यहाँ पर इनके दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी किया गया, तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अब 2 दिन में हमारा बनेगा कैसे, क्योंकि पहले तो हमने बनवाया नहीं, इसलिए यहाँ पर यह बात बढ़ जाती है। तो अब आप मुझे बताओ मैं गलत कैसे हूं। जैसे कैंडिडेट ने कहा कि आपके कहने पर हमने पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया, तो अगर मेरे कहने से आपने पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया तो यहां पर तो इनको फायदा हो गया है, और ये जो सचिवालय वाले हैं यहां पर इनको नुकसान हो गया है। तो एक ही भर्ती में 2 तरीके के नियम कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोचो। इनको खुद को ही नहीं पता है कि क्या करना है। ये जो इन्होंने लाइन लिखी है, ये नियुक्ति आदेश के बाद का होना सुनिश्चित करें, ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए इनको लिखनी चाहिए थी, ना कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है वो आपका 15 दिन तक ही वैलिड होता है। जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी आपकी 15 दिन तक ही होती है, तो वो आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में बनता है। जबकि पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है उसकी वैलिडिटी आपकी 6 माह तक की होती है। तो अगर आप नियुक्ति आदेश जारी होने से 10 दिन पहले बनवा लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और ये सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है। लेकिन इन विभाग वालों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, फिर बच्चों को ये परेशान करते हैं, है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिन्होंने बनवा लिया है तो कुछ विभागों में उनको बेनिफिट है। अब यहां पर देखो, इसमें साफ तौर से लिख रखा है कि ये आपका सीएमएचओ के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना है और ये आपको काउंसलिंग में मानना है। अब बताओ, काउंसलिंग में सीएमएचओ कैसे बना कर देगा, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है ना। तो काउंसलिंग में ये हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो अलग बात है कि कहीं से लिखवा लिया कि ये मेडिकल रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो एक अलग बात है। बल्कि अगर सही तरीके से नियमों से देखा जाए तो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही बनता है, लेकिन इनको पता ही नहीं है क्या करना है। आज पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई किया, कितने दिन में बन जाएगा। अब देखो, बनने को ऐसा है कि आपका 3 दिन में बन जाता है, और बनने में आपके 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं, है ना, क्योंकि सब जगह चलता है ना। 500-700 रुपए दिए तो तुरंत वहां से वेरीफाई हो जाता है और ये आपका तुरंत बन जाता है, वरना पुलिस वेरिफिकेशन में पैसे लगते नहीं है। हाँ, सीएमएचओ के द्वारा आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तब आपकी ओपीडी की जो पर्ची कटती है उसके जरूर आपको 150 रुपए लगते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में तो आपको 150 रुपए तक लग सकते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में पैसा नहीं लगता है। हाँ, आप ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो वो आपको जरूर थोड़ा पैसा ले सकता है, बाकी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस और सत्यापन रिपोर्ट में आपका पैसा नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि भर्ती नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इनको पहले बताना चाहिए कि कौन सा जो सर्टिफिकेट है वो कब चलेगा। परिचालक भर्ती का जो रिजल्ट है वो भी आपका जल्दी ही आने वाला है, अगले सप्ताह में परिचालक भर्ती का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का अपडेट है वो समय से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।